Dear students, welcome again. And in this video, we are going to discuss the textual questions of the poem "The Pandemic" from your class 7th Melody English textbook by J.K. Bose. And as you know, in our previous videos, we have discussed the text of this very poem, of this very lesson. तो क्वेश्चन को समझने के लिए आप पहले इस लेसन पे जो मैंने वीडियोस बनाई है वो आप देखिए, तभी आपको इस लेसन का जो थीम है या इसका अपना एक जो पर्सपेक्टिव है वो समझ आ जाएगा। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और आने वाले वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, दे आर लाइक दिस: व्हाट डज द पोएम रेफर टू? पोएम में किस चीज़ की तरफ असल में रेफ़र किया गया है, असल में किस चीज़ की तरफ शायर इशारा दे रहा है। कमेंट ऑन द मूड ऑफ द पोएम, पोएम में शायर का मूड क्या है, शायर का जो मूड है वो सीरियस मूड में है या लाइट मूड में बात कर रहा है। पिक आउट द वर्ड्स विच आर सजेस्ट ऑफ पैथोस इन द पोएम, पोएम में ऐसे कुछ वर्ड्स आए हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। पैथोस, पैथोस मीन्स अफसोस, दुख दर्द या तकलीफ या एक तरह का लेमेंटेशन, मातम। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? व्हाट डू यू थिंक द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट? तो पोएम के एंड में शायर कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो किस चीज़ की तरफ यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, किस चीज़ की तरफ बात कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम कैप्चर्स द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक? आपको क्या लगता है कि पोएम में शायर ने एक खास एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक मौका की बात की है, एक टाइम की बात की है। तो ज्यूरिंग द पैंडेमिक, जो पैंडेमिक के दौरान ये चीज़ें आई थी, तो इसमें शायर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है या पूरा पैंडेमिक के बारे में वो बात कर रहा है। डू यू थिंक द पैंडेमिक अफेक्टेड योर लाइफ? आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी का पे जो पैंडेमिक का असर पड़ा, जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट जिसको कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में, चाहे फिर वो एजुकेशन है, चाहे इकोनॉमी है या दूसरे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में या बिजनेस है, हर चीज़ में वो जो इसका इफ़ेक्ट है वो देखने को आया। एक्सप्लेन, आपको इसकी यहाँ पे इसकी वजाहत देनी है। देखिए जो क्वेश्चन हैं इनका जो आंसर है वो इस तरीके से है। द पोएम रेफर्स टू द पैंडेमिक कोविड-19। यहाँ पे जो पैंडेमिक है वो किसी दूसरे वबा की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कोविड-19 जो 2019 के एंड में जो शुरू हुआ था फ्रॉम चाइना, तो उसी की बात हो रही है। एक आलमी सतह की जो वबा थी जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली। इट रेफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। तो शायर यहाँ पे हैं, असल में इसके जो इफेक्ट्स हैं, चाहे फिर वो इमोशनल हैं, इकोनॉमिक हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स के बारे में इस पोएम में बात हो रही है। एंड डिस्क्राइबिंग द सिटी स्ट्रगल, जो लोगों को फिर एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ा, एक तकलीफ, दुख दर्द से गुजरना पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, तो लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ा, दूसरी चीज़ें लॉस ऑफ लाइव्स, तो इसमें बहुत सारे इंसानों की जानी चली गई कोरोना की वजह से। एंड द इमोशनल टोल ऑन द स्पीकर, और इसका जो एक इमोशनल टोल, एक जज्बाती जो असर पड़ा ऑन द स्पीकर, यहाँ पे जो स्पीकर हैं, शायर हैं, या जो ये इस पोइम में स्पीकर हैं जो बात कर रहा है, तो एक जज्बाती जो लोगों को एक तकलीफ से गुजरना पड़ा है, इमोशनल जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस कोरोना का, तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट जो है इन चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली वो बात कर रहा है, पर्टिकुलरली बात कर रहा है। इसके बाद जो कमेंट ऑन द मूड ऑफ द पोइम, पोइम में मूड कैसा है, लाइट मूड में बात हो रही है या सीरियस सोनोरस मूड में। द मूड ऑफ द पोइम इज़ दैट ऑफ सैडनेस। पोइम में जो जिस मूड में बात की गई है वो बिल्कुल सैडनेस, एक दुख दर्द के अंदाज में, एंड होपलेसनेस, और एक नाउमीदी के आलम में बात हो रही है। द पोइट इज़ सैड, शायर बिल्कुल सैड है, मगमून है, गमगीन है, एंड इन डेस्पायर एट द डिवास्टेटिंग सीन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। और जब वो इस कोविड-19 की जो डिवास्टेटिंग तबाहकुन जो असरात आए, खासकर जो टीवीज़ पे वो जो पिक्चर्स या कुछ वीडियोस आए ऑफ दिस डेड बॉडीज़ ऑफ द पीपल ऑन वेंटिलेटर्स, तो ऐसे जो शायर ने जब ऐसे जो सीन्स देखे तो वो बड़ा ही सैड हो गया, बड़ा ही अपसेट हो गया, बड़े ही एक डिप्रेशन में चला गया एट द इफेक्ट्स, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस कोविड-19, जो इस कोविड-19 के डिवास्टेटिंग तबाहकुन जो असरात देखने को मिले पूरी दुनिया में। And then there is the word, pick out the words which are suggest to pathos in the poem। आपको ऐसे वर्ड्स देखने हैं जो इस पोइम में जो पैथोस होता है, पैथोस मीन्स एक सीरियसनेस या एक सोज, एक अफसोस या एक लैमेंटेशन, दुख दर्द। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? तो यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं वो इस तरीके से हैं। द वर्ड्स विच आर सजेस्ट ऑफ द पैथोस इन द पोइम आर, ऐसे जो वर्ड्स जो पैथोस को सजेस्ट कर रहे हैं इस पोइम में वो इस तरीके से हैं। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मीन बिल्कुल एक जगह रुक सा जाना, हरकत बंद हो जाना।
तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जाम सा हो गया था। विदरिंग विदरिंग मीन्स मुरझा जाना, मॉर्नड मीन्स मातम करना, लैमेंट करना, डेथ मीन्स मौत, एम्बुश्ड मीन्स दुश्मन के लिए वो जिसको कहते हैं एक एम्बुश लगाना या ताक में बैठना कि इस पे अटैक किया जाए। हैरस मीन्स तकलीफ़ देना या एक तकलीफ़ या एक तरह का आप समझ सकते हैं दुख दर्द। टॉर्मेंटिंग मीन्स टू गिव पेन टू समवन। एंड देन देयर इज़ बर्निंग पायर्स, जो वो जलती चिताएं थी जिन पे लोगों को जलाया जा रहा था शमशान घाटों में। डिवास्टेट डिवास्टेट मीन्स बर्बादी या तबाही। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स या ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस आए हैं इस पोइम में जो आपको एक पैथोस, एक सीरियसनेस, एक लैमेंटेशन, एक दुख दर्द की तरफ इशारा देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ द पोइम सजेस्ट। पोइम के एंड में जो क्वेश्चन हैं वो किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ द पोइम सजेस्ट The questions at the end of the poem suggest hope and despair in the heart of the poet simultaneously. जो पोएम के एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं शायर की तरफ से, उससे हमें ये समझ आता है कि पोइट के दिल दिमाग में जो एक उम्मीद और एक नाउम्मीदी, ये दोनों चीज़ें एक साथ मौजूद हैं। कभी कभी शायर को लगता है कि वो उस कोरोना से निकल पाएंगे, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल डेस्पायर या अपसेट सा हो जाता है, एक नाउम्मीदी के आलम में चला जाता है, एक पेसिमिस्टिक उसका अप्रोच हो जाता है। देयर इज़ अ लॉन्गिंग, शायर की एक लॉन्गिंग है, एक ख्वाहिश है फॉर रिलीफ, कि एक आसाइश मिल जाए, एक आसानी हो जाए इस कोविड-19 से। एंड होप, और एक उम्मीद है, अमर द ऑन गोइंग चैलेंजेस ड्यू टू द पैंडेमिक, क्योंकि जो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं टू द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, ड्यू टू द पैंडेमिक, इस वबा की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से। लेकिन शायर के दिल में फिर भी एक फेंट, एक थोड़ी बहुत एक उम्मीद सी है कि वो परहैप्स इस कोविड-19 से ज़िंदा बच पाएंगे, इसमें से निकल पाएंगे। तो डू यू थिंक द पोइम कैप्चर्स द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आपको क्या लगता है कि पोइम में ख़ास एक टाइम के बारे में बात की गई है इस पैंडमिक के दौरान। यस, द पोइम कैप्चर्स अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पैंडमिक व्हेन द कोविड-19 वाज एट इट्स पीक। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पोइम में ख़ास एक पर्टिकुलर मखसूस एक टाइम के बारे में बात की गई है, वो टाइम जब कोविड-19 अब बिल्कुल अपने पीक पे था। एंड देयर वाज नो वैक्सीन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वायर गेटिंग इन्फेक्टेड। तो उस टाइम तो कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ था, साइंटिस्ट ने कोई वैक्सीन इसके लिए नहीं बनाया था, और बहुत सारे लोग इसमें इन्फेक्टेड इससे हो रहे थे। द पोइम इज़ रेफरिंग टू द इवेंट्स सच एज ईद पासिंग अंडर लॉकडाउन। तो यहाँ पे जो पोइम है इसमें ऐसे जो इवेंट्स हैं कि जो मजहबी त्यौहार हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, ईद, दिवाली, होली या क्रिसमस, तो बिल्कुल वो लॉकडाउन में लोगों को वो सेलिब्रेट करने पड़े, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। एंड बॉडीज़ ऑन वेंटिलेटर्स, जो लोग थे वो वेंटिलेटर्स पे पड़े हुए थे, उनकी हालत ख़राब थी। एंड द ओवरवेलमिंग सिचुएशन एट क्रिमेशन ग्राउंड्स, और जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो लाशें हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और लोग बड़ी तेज़ी से मर रहे थे। तो उस टाइम के बारे में, उस वक्त के बारे में इस पोइम में जो बात की गई है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द पैंडेमिक अफेक्टेड योर लाइफ, एक्सप्लेन। आपको क्या लगता है कि पैंडेमिक की वजह से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, एक्सप्लेन। तो आप इसकी वजाहत दीजिए। देखिए, पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में एक असर पड़ा, चाहे फिर वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, एजुकेशन सेक्टर है, बिजनेस है, या दूसरे जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर हैं। तो इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ गए, आ गए हर चीज़ में, हर फील्ड में वो चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, द पैंडेमिक चेंजेस आवर लाइफ अ लॉट विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशन। हमारी सोच जो है वो काफ़ी हद तक बदल गई आफ्टर दिस कोविड-19। एक सोच में या एक इंसान के अप्रोच में तब्दीली आ जाती है जब वो किसी भी तकलीफ से गुजरता है। तो एजुकेशन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा प्रमोट हो गया, क्योंकि लोग घर से ही ये चीज़ें ऑर्डर करने लगे। हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत जो पड़ गई, क्योंकि जिस टाइम ये कोविड-19 आ गया तो हेल्थ सेक्टर इसको मैनेज नहीं कर पाया। जॉब सेक्टर पे इसका असर पड़ा, जो अभी ऑनलाइन जॉब्स या इस तरीके की जॉब्स जो आप घर से ही कर सकते हैं, वो ज़्यादा हो गए। एज वी हैव सीन द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन द वर्ल्ड। तो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ पूरी दुनिया में एक असर पड़ा। द ग्रेट रिजिग्नेशन इन द USA, अगर हम देखेंगे वेस्ट में जो एक वो मूवमेंट चली थी, द ग्रेट रिजिग्नेशन, तो लोगों ने ऑफिस जॉब से रिज़ाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि वो घर पे ही काम करेंगे लेकिन ऑफिस नहीं जाएंगे। तो ऑनलाइन जॉब्स एंड इमरजेंस ऑफ ऑनलाइन जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऑनलाइन शॉपिंग। एंड देन देयर इज़ दिस ऑनलाइन बिजनेस,
पे इसका असर आ गया। पीपल गॉट एडिक्टेड टू मोबाइल्स। तो लोग ज़्यादा ही मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी एडिक्शन में ज़्यादा इजाफा हो गया। लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चाहे फिर वो लैपटॉप से दूसरी चीज़ें हैं। पीपल बिकम लेजी ड्यू टू कंटिन्यूसली स्टेइंग एट होम। और बिल्कुल घर पे बैठने की वजह से लोग थोड़ा बहुत लेजी आ गए। तो देखिए यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के बारे में ये बात नहीं हो रही, इट्स ऑन टोटल ह्यूमन रेस पॉपुलेशन पे इस पर क्या क्या असर पड़ा। तो ये चीज़ें ज़्यादा हो गई। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, और देन देयर इज़ टू वर्क फ्रॉम द होम, ऐसे ऑनलाइन जॉब्स या दूसरी चीज़ें, या जो एजुकेशन सेक्टर हैं उस पर असर पड़ा इसकी वजह से। ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा हो गई। अगर आप जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ खुसूसी मखसूस एक ध्यान दिया गया है। हेल्थ सेक्टर पे इसका असर पड़ा, जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्मेशन हुई इसके बाद, और जॉब सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोविड-19 की वजह से हमारी ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी में भी इन चीज़ों में एक तब्दीली आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन थे इसके पोइम, इस पोइम के। एंड देन देयर इज़ ग्लॉसरी में यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आई हैं, ये आप जहन में रखोगे। फर्स्ट देयर इज़ द पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड मीन्स मोशनलेस, जो बिल्कुल मुंजमद हो चुका है, जमूद ज़दा है, बिल्कुल हरकत नहीं कर पाता। सिटी ऑफ पैराडाइज यहाँ पे कश्मीर परहैप्स ये रेफ़र करता है, जन्नत कश्मीर। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू की तरफ रेफ़र कर रहा है। एम्बुश यहाँ पे इससे मुराद है ट्रैप, जाल बिछाना, किसी को फांस लेना। रिक्विंग मीन्स एन एक्ट ऑफ रिमेंबरेंस इन द ऑनर ऑफ डेड, भी किसी मैयत को याद करना या किसी जो मुर्दा है उसको याद करना, उसकी रिमेम्बरेंस में कोई एक्ट करना। गॉसिप मीन्स बी आउट ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना। वेंटिलेटर मीन्स ए डिवाइस फॉर मेंटेनिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जो एक डिवाइस है, एक मशीन है जिससे आर्टिफिशियली किसी पेशेंट को रेस्पायर किया जाता है, उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। पायर मीन्स वुड्स यूज फॉर बर्निंग अ कॉर्पस एज अ पार्ट ऑफ फ्यूनरल, जो किसी डेड बॉडी को जलाने के लिए उसके जो वो लकड़ी का एक वो बनाया जाता है, हाँ, जिसको आप कहते हैं ये चिता। एंड देन देयर इज़ वाफ्ट। वाफ्ट मीन्स टू पास थ्रू एयर, हवा में से गुजरना। शमशान, शमशान असल में हिंदी का लफ्ज़ है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर क्रिमेटेड, ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को क्रिमेट किया जाता है, उनको जलाया जाता है। कब्रिस्तान हम कहते हैं ग्रेव यार्ड को। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर बरीड, ऐसी जगह जहाँ पे मैयतों को दफन किया जाता है। डिवास्टेड मीन्स रोइन या डिस्ट्रॉय, बिल्कुल रोइन हो जाना, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, तबाह हो जाना। So these are some of the words, these are some of the expressions that have been employed by the poet in this very poem. तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आए होंगे और आपको एक आइडिया आया होगा कि शायर जो है या पोइम जो है इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।